नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेस में। तो अपने छठा चैप्टर कर रहे थे और फर्स्ट क्लास में इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है वो अपनी सीखी थी कि किस प्रकार उसको बनाया जाता है और उसका जो मान है त्रिकोणमितीय जो अनुपात की जो वैल्यू है उस पर आधारित अपने फिर क्वेश्चन वैल्यू पुट करके किस प्रकार से करते हैं। तो उस पर एक उदाहरण जो चैप्टर का फर्स्ट उदाहरण था वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो आज अपने उदाहरण नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। उदाहरण नंबर 2 है अपने पास साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 और कोस 60 डिग्री। तो टेबल के अंदर मैंने आपको कहा था, जब मैंने बनवाई थी टेबल, तो मैंने कहा था कि ये टेबल याद कर लेना। ये टेबल अगर याद होगी तो आपका पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर अगर आपने ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आता है तो अगर आपने सारी की सारी वैल्यू सही पुट कर दी तो आपको 1 नंबर डेफिनेट मिलेगा और बचे हुए 1 नंबर वो आपको कैलकुलेशन से मिलेगा। तो आपको टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर याद है तभी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन देखते हैं साइन 60 डिग्री। तो टेबल में अपने साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड की थी, कितनी थी? साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी प्रकार फिर कोस 30 की बात करें तो कोस 30 की भी जो वैल्यू होती है 30 डिग्री, कोस का 30 डिग्री में अपने चेक करेंगे तो उसका वैल्यू भी कितना होता है √3/2। तो ये था। इसके बीच में जब भी कोई चीज बीच में नहीं है उसका मतलब ये समझ लो कि गुणा। कई बार डॉट भी लगा होता है, डॉट का भी मतलब भी इस प्रकार का डॉट लगा होता है, सिर्फ इस प्रकार का, तो इसका भी मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है, बड़ा सा ना। कई बार पॉइंट भी होता है। तो साइन और कोस ये वैल्यू पुट कर दी, फिर किसका चिन्ह है? प्लस का, तो ये लीजिए प्लस लगा दिया। फिर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कोस 60 का वैल्यू कितना है? 1/2। कोस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। टेबल में देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखिए आधा वर्ग, आपने जो आधा कार्य है वो पूरा हो गया। आपका क्या हो गया? इसके अंदर आपने वैल्यू रख दी है। अगर आप क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा वैल्यू रखने का सिर्फ ही। अब अपने इसको हल करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई में जब भी संख्या होती है तो हमेशा ऊपर वाली संख्या का इससे गुणा होता है, ऊपर वाली संख्या का। तो √3 का √3 से गुणा किया, तो √3 का √3 से गुणा करेंगे, यानी कि अंडर रूट के अंदर समान संख्या है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका ध्यान रख लेना। √a गुणा √a, तो आपके पास आएगा a। अगर आपके पास हो a गुणा a तो आपके पास होएगा a का स्क्वायर। और यदि आपके पास इस प्रकार से हो, यदि आपके पास हो अंडर रूट में a गुणा अंडर रूट में b, तो आपको ध्यान रखना है अंडर रूट के अंदर रहेगा a गुणा b। ठीक है ना? ये बहुत ही बेसिक सी बात है जिसको मैंने, अगर आप बेसिक ध्यान नहीं रख पाते हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लो। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि जब ये अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा कर रहे हो, कंडीशन ये है कि अंदर संख्या जो है वो समान होनी। जैसे यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो अंडर रूट से संख्या बाहर आ जाएगी। लेकिन यदि अंडर रूट के अंदर संख्या अलग अलग है तो अंडर रूट में ही रहेगी संख्या। क्या रहेगी? अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। तो a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू b हो जाएगा। तो अब देखिए अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास क्या आएगा? a का बोले तो जो अंडर रूट के अंदर है 3, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो समान है, a √a। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। अब 2 का 2 से गुणा किया तो a का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस a का 1 से गुणा किया तो कितना आएगा? 1 का तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो फिर से देखेंगे √3 का √3 से 3, 2 का 2 से किया 4, प्लस में 1 का 1 से किया तो 1 और 2 का 2 से किया 4। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में आपको ध्यान रखना है कि जब भाग में संख्या दोनों के समान हो तो आप वो संख्या रख लो समान हो, तब ये कंडीशन तब लगेगी जब समान हो। और ऊपर वाली संख्या है वैसे की वैसे लिख दो, क्योंकि ये दोनों भाग में समान है तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 और 1 कितने होते हैं? 4, और भाग में कितना है? 4।
तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल और आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना। तो ये था उदाहरण नंबर 2, अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। नंबर 3 है अपने पास 4 गुना साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। और इसके बराबर में, इस पूरे के ये बराबर में दे रखा है कि 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखिए एक साइड में ये दे रखा है, दूसरी साइड में, और अपने को बताना है कि ये क्या दोनों साइड बराबर आ रही है नहीं आ रही है। तो जब दोनों साइड दे रखी हो तो अपने क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग हल करेंगे। तो पहले मैं इस साइड को लेता हूँ, यानी कि बायां पक्ष, बायां पक्ष को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं हाथ की तरफ जो साइड है उसको लिखेंगे अपने LHS या बायां पक्ष, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। तो पहले मैं इसको हल करता हूँ, वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको हल करेंगे, देखते हैं क्या बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 4 गुना साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखिए साइन 60, इसका स्क्वायर भी लगा है, तो पहले 60 की वैल्यू पुट करेंगे। 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इसका स्क्वायर है, तो देखिए स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो नहीं किया, प्लस 3 कोस 60, तो कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। फिर देखिए tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, ये मैंने लिख दिया। अब अपन इसको हल करेंगे, तो 4 का 1 से, ध्यान रखना इसका हमेशा ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा। तो 4 का 1 से किया तो 4, और भाग में कितना है 2, गुणा √3। अब पूरे का ब्रैकेट लगा, इसका मतलब पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, तो मैंने अभी बताया था √3 का 3 स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का वापस गुणा। तो √3 का मैं यूं लिख देता हूं, मैं √3 गुणा √3, और भाग में लिखेंगे 2 गुणा 2, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है, प्लस 3 का 1 से गुणा किया तो 3 और बटे 2। अब 1 से करेंगे तो वही सेम संख्या रहेगी। फिर आगे हल करेंगे इसको, तो इसको मैं काट सकता हूँ, 4 2 है, 2 2 है 4, 2, और इसके मल्टीप्लाई में है √3 का 3 से किया, √3 से तो 3, इसके भाग में 4 प्लस 3/2। अब इस 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 या फिर इसको अपने काट देते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से काट दिया तो कितना आएगा 2, तो 3/2 प्लस 3/2। अब देखिए भाग में संख्या समान है तो अपने लिख सकते हैं, लघुत्तम आएगा 2, ऊपर संख्या है उसको ऐसे कैसे लिख दो, तो यहाँ पे अपने पास 3 और 3 6/2, यानी कि कितना आ जाएगा 3। यानी कि अपने जब लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष को जब हल किया तो अपने पास क्या आया 3 आ गया। अब अपने इस साइड को हल करते हैं, क्या 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 गुणा सेक 60, सेक 60 का वैल्यू होता है √2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी कर देंगे, पावर 2 लिखेंगे, और कोस 90, कोसेक 90 का वैल्यू होता है 1, और ऊपर पावर 2 है यानी कि स्क्वायर है, पावर 2 बोल दो चाहे स्क्वायर बोल दो एक ही बात होती है। तो 2, अब देखिए √2, यानी कि √ मैं लिख सकता हूँ √2 को 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लगा है, -a का स्क्वायर तो 1 ही होता है 2। अब वही फॉर्मूला √a इंटू √a, यानी कि a 2 आ जाएगा, -1, तो देखिए 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 -1 गया तो कितना होगा 3। ये अपने पास राइट हैंड साइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RHS, या फिर इसको लिख सकते हैं दायां पक्ष। अपने देख सकते हैं जो LHS है, LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि ये भी कितना था 3, ये देखिए, और ये भी कितना है 3, और ये अपने को सिद्ध करके दिखाना था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं हैंस प्रूवेड। तो ये लीजिए अपना क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं उदाहरण नंबर नेक्स्ट। उदाहरण नंबर 6 अपने पास tan 3x = sin 45 cos 45 प्लस sin 30, और x का अपने वैल्यू फाइंड करना है। ये जो x है इसका वैल्यू अपने बताना है कि क्या होएगा। तो अपने करेंगे इसको, tan 3x = sin 45, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2,
इसी प्रकार cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको हल करेंगे तो 1 का 1 से गुणा किया 1, √2 का √2 से गुणा किया तो 2 और प्लस में 1/2 1/2। तो यानी कि आधा और आधा, 1/2 आधा होता है, आधा और आधा कितना हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं tan 3x = 1। अब अपने को x का मान याद करना है, तो अपने देखेंगे कि tan की जो वैल्यू है उसके अंदर कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूं tan 3x, क्योंकि तभी इसके बराबर लिखूंगा tan 1 जो tan 45 होता है उसका वैल्यू होता है, अपने जानते हैं टेबल में देखेंगे तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे देखिए tan से tan अपने काट सकते हैं, अपने पास क्या बचेगा 3x बराबर होएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर गुणा में इधर आया तो भाग में, तो कितना आ जाएगा 15 × 45 और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए आज अपने उदाहरण 2 से 2, 3 और 6, क्योंकि 4 और 5 उदाहरण आज नहीं करेंगे, अपनी अगली क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो अपनी ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं। तो आज की ये क्वेश्चन अपने 3 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी जरा सी भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन अवश्य मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल जो चीनिया क्लासेज उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।